आइए हम लोग संस्कृत में अनुवाद सीखने का एक नया तरीका देखते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है छात्र का घर, इसकी संस्कृत होगी छात्रस्य गृहम। अगला सेंटेंस है, अगला है मोहन की पुस्तक, इसकी संस्कृत है मोहनस्य पुस्तकम। उससे आगे है शिक्षक का कथन, इसकी संस्कृत है शिक्षकस्य कथनम। तो कुल मिला के आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ का या की का प्रयोग किया गया है उस शब्द के अंत में संस्कृत में अस्य शब्द जुड़ गया है। जैसे छात्र का तो हो गया छात्रस्य, मोहन की तो मोहनस्य, शिक्षक का तो शिक्षकस्य। इसको आप लोग समझ गए। तब आगे देखिए, तो क्या इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मोहन के साथ घूमना, मोहनस्य सह भ्रमणम, राम के साथ जाना, रामस्य सह गंतुम, आँख का अंधा, नेत्रस्य अंधा, क्या ये सही है? तो एक और देखिए, पीठ का कुबड़ा, पृष्ठस्य कुब्जः, क्या ये सही है? क्योंकि यहाँ भी का और के लगा हुआ जिसके साथ संस्कृत में अस्य जोड़ा गया है। तो क्या ये सही है? तो कहते हैं सही है, तो कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है। सही क्या होगा? तो आगे देखिए, इसका सही होगा मोहन के साथ घूमना, यानी मोहनेन सह भ्रमणम। अगला है राम के साथ जाना, रामेन सह गंतुम। अगला है आँख का अंधा, नेत्रेन अंधा। उसके बाद है पीठ का कुबड़ा, पृष्ठेन कुब्जा। ये कैसे सही हो गया? जबकि यहाँ भी का और के की का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसकी संस्कृत में हम देखते हैं कि मोहनस्य के बजाय मोहनेन आ गया है, रामेन के बजाय रामस्य के बजाय रामेन आ गया है, नेत्रस्य के बदले में नेत्रेन आ गया है, या उसी प्रकार से पृष्ठस्य के बदले में पृष्ठेन आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे नियम है। कहते हैं कि नियम यह है कि साकम या सार्धम, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है साथ। और एक और आगे है कि जिस अंग से किसी की पहचान हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। यानी अगर साथ होगा सेंटेंस में या किसी के पहचान की बात होगी, जैसे आँख का अंधा होना था, आँख से अंधा होना उसकी पहचान होगी, तो आँख से उसकी पहचान हो रही है। पाँव का लंगड़ा होना, पाँव से उसकी पहचान हो रही है, तो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। और जिसके साथ का शब्द जुड़ा हो उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, लक्ष्मण राम के साथ गया, तो लक्ष्मण गया तो लक्ष्मणः, राम के साथ तो रामेन सह जगाम। अगला शब्द है वह आँख का अंधा है, तो वह का हो जाएगा सह, और आँख का अंधा नेत्रेन अंधा अस्ति। इसको आप बढ़िया से अपने दिमाग में बैठाइए। नियम का यहाँ से फिर से देखिए कि जिस क्या बोल रहे हैं, सह साकम सार्धम, और जिस अंग से किसी की पहचान हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। उसके लिए आप उदाहरण नीचे देख सकते हैं। इन उदाहरणों को आप बढ़िया से समझ लें, और समझने के बाद आप इन सेंटेंस को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे पहला सेंटेंस है, सीता राम के साथ वन गई, वह सरोज के साथ घूमता है, सोहन कान का बहरा है, गीता पिता के साथ घर गई, वृद्ध पाँव का लंगड़ा है, छात्र अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता है, वह आँखों का अंधा है, मैं भाई के साथ शहर में रहता हूँ, कौन मेरे साथ यह वीडियो देखता है, तुम किसके साथ पढ़ते हो। तो आप नीचे उसके बारे में कुछ निर्देश है कि पहले आप खुद से प्रयास करें, उसके बाद कल हम इसका सही अनुवाद लेकर एक नए वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, समझें और उसके हिसाब से अनुवाद को बनाएं, और इसे अपने उन दोस्तों के पास भेजें जो खासकर इस साल बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।